संभवतः यही कारण था कि जब संत तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखना शुरू किया तो उसे अवधी में लिखा, हिंदी में नहीं लिखा, खड़ी बोली में नहीं लिखा, क्योंकि वह उस समय की लोगों के जनमानस को, उनकी मानसिक अवस्था को देख करके अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध करते थे। जब सूरदास जी ने कुछ लिखा तो ब्रज में लिखा, जब महावीर स्वामी ने अपनी बातों को लिखा तो या जो प्रस्तुत किया तो प्रकृति में प्रस्तुत किया। भगवान बुद्ध ने जब अपनी भाषा को प्रस्तुत किया और अपने संप्रेषण को अभिव्यक्त किया तो उसके लिए उन्होंने पाली को चुना। देखिए, हर एक भाषा की एक अपनी मर्यादा होती है और हर एक भाषा की एक अपनी विशिष्टता होती है, लेकिन वही भाषा श्रेष्ठ होती है जिस भाषा में हम अपनी विचार को, अपनी भावनाओं को सरलता पूर्वक संप्रेषित कर सके। थोड़ी सी चर्चा करूंगा। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूं, मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूं, लेकिन भाषा पर मैंने थोड़ा सा काम किया है, इसलिए थोड़ी सी चर्चा करके अपनी बातों को विराम करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए, जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा के दो लेवल होते हैं। एक लेवल जब हम सरफेस लैंग्वेज की बात करते हैं, कभी कभी हिंदी दिवस पर यदि अंग्रेजी निकल जाए तो क्षमा चाहता हूं, क्योंकि वो हम लोगों में इतना घुल मिल गया है कि उससे च्युत रहना थोड़ा कठिनाई महसूस होती है। तो एक तो सरफेस लैंग्वेज है और एक डेप्थ लैंग्वेज होता है, सतही भाषा और गहन भाषा। गहन भाषा तो अनुभूति की भाषा है, इसलिए उसकी चर्चा भाषा के माध्यम से किया नहीं जा सकता है, वो तो केवल अनुभूति गम्य है। जब हम सरफेस लैंग्वेज की बात करते हैं तो सरफेस लैंग्वेज में भी दो तरह की लैंग्वेज आ जाती है। एक जिसे हम वर्बल कहते हैं, शाब्दिक कहते हैं, और दूसरा जिसे हम नॉन वर्बल कहते हैं, अर्थात जिसे हम बोलते नहीं हैं लेकिन फिर भी बोलने से ज्यादा अपने आप को भूल जाते हैं। शाब्दिक भाषा में हम अपने भावनाओं को या विचारों को शब्दों के माध्यम से संप्रेषित करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन ऐसा चिंतकों ने माना कि इससे भी एक गुण भाषा है जहां पर व्यक्ति बोलता नहीं है लेकिन न बोलकर भी बोलने से ज्यादा बोल जाता है, और वो है नॉन वर्बल लैंग्वेज। जब हम अपने बॉडी के विभिन्न लैंग्वेज से, आई कांटेक्ट से, फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने एक्सप्रेशन से विभिन्न तरह की बातों को आप तक संप्रेषित करते हैं, और वह भाषा अत्यंत ही गुण है, लेकिन इट इज मोर पावरफुल देन वर्बल लैंग्वेज। इट इज मोर पावरफुल। जब हम शाब्दिक भाषा की बात करते हैं तो यह भी दो स्तर की हो जाती है। एक जिसे हम डायरेक्ट कहते हैं, अपरोक्ष, और दूसरा जिसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं, परोक्ष। जो डायरेक्ट लैंग्वेज है, हम अभी आपसे जो संप्रेषण कर रहे हैं वो डायरेक्ट लैंग्वेज है। यदि हमें कुछ कहना होता है तो हम सीधे सीधे आपसे बात करते हैं। जैसे हम इस कमरे में आए, हमें गर्मी हो रही है तो हम कहते हैं कि जरा पंखा चला देना, तो ये अपरोक्ष लैंग्वेज है, ये डायरेक्ट भाषा है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो हमेशा इनडायरेक्ट लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, और जो जितना भी ऊंचाई लिए हुए है और जितना भी बुद्धिमान है, ज्ञानी है, वो सब डायरेक्ट लैंग्वेज का प्रयोग कभी नहीं करेगा, वो हमेशा इनडायरेक्ट लैंग्वेज का प्रयोग करता है, और इनडायरेक्ट लैंग्वेज के प्रयोग के द्वारा अपनी बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है, संप्रेषण करने का प्रयास करता है। एक उदाहरण दें, एक कवि सम्मेलन चल रहा था और कवि जी ने अपनी कविता में यह कह दिया कि सरकार चोर है, और ये वायरल हो गया।
एसएसपी साहब ने सुबह उनको अपने दफ्तर बुला दिया कि आइए, आपने कल मुशाहिदे में क्या कहा है? आपने कहा है सरकार चोर है। अब चूंकि वायरल हो गया है इसलिए वो रोक तो नहीं सकते। उन्होंने कहा जी साहब, कहा तो है, लेकिन ये नहीं कहा है कि भारत की सरकार चोर है, कि अमेरिका की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, कि बांग्लादेश की सरकार चोर है। मैंने तो केवल ये कहा कि सरकार चोर है। तो एसएसपी साहब मुस्कुराने लगे, आईपीएस अधिकारी थे। उन्होंने कहा तो जनाब, आप मुझे बेवकूफ भी समझते हैं, क्या हमें नहीं पता कि कहां की सरकार चोर है? ये इनडायरेक्ट लैंग्वेज है। यदि हस्बैंड डाइनिंग टेबल पर बैठा हो और पत्नी से कहे कि जरा अचार लाना, तो इसका मतलब कि सब्जी में दम नहीं है। और इससे भी बड़ी चीज है कि उस हस्बैंड में भी ये दम नहीं है जो पत्नी से कह सके कि सब्जी में दम की बनी। ये इनडायरेक्ट भाषा है। मेरा जो अपना काम है, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज पर मैंने काम किया है, और प्रोफेसर देवकी नंदन द्विवेदी सर, जिन्हें मैं प्रणाम करता हूं, वो इसी प्रतापगढ़ जिले से बिलोंग करते थे। चमरूपुर गांव है उनका, वहीं से बिलोंग करते थे। मैंने उनके अंदर लैंग्वेज पर काम किया है। जेलॉस्टिन की स्पीच एक थियरी, स्पीच का क्या प्रभाव होता है लोगों पर, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन समस्या यह है कि जब हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो विचारों के साथ साथ हम भावों को भी संप्रेषित करते हैं। अब एक समस्या है, यदि हम अपने विचारों को कम्युनिकेट कर